खजाना, हाँ, भरपूरता की भी फीलिंग होती, यूज़ भी करते हैं और मतलब बहुत वैल्यूएबल है। खजाने उसी को कहते हैं जो वैल्यूएबल है। तो हमारे पास वैल्यूएबल कौन-सी चीज़ है? ज्ञान, योग, ये सब वैल्यूएबल है ना? धारणाएँ, संबंध, संपर्क, मतलब संकल्प वैल्यूएबल होने से ये सब वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो आज बाबा ने क्लैरिटी की है। हम सब यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, देखना बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, सॉरी, 6/11 और रिवाइज़ डेट है 30/11/92। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएँ दो, दुआएँ लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने जो सर्व खजाने अब भी है और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। कौन-कौन से खजाने और कितने मिले हैं? वैसे कौन से खजाने ये तो पता है, कितना मिला है? कितना मिला है? 4 पेज में हमें मिला कितना है? मिला बहुत है ना, 4 पेज 1 दिन का। अच्छा, तो खजानों से संपन्न आत्मा सदा, तो जो संपन्न होगा, अगर मेरे पास एक खजाना है, संपन्नता की फीलिंग है, तो सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में खजाने हैं, उसका प्रूफ है भरपूरता। आत्मा भरपूर फील करेंगे, चेहरे में चमकती है, पता है ना? किसी के पास खजाना हो तो चेहरा कैसा होता है? और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक, कंप्लीटनेस, संपन्नता। तो कंप्लीटनेस, हर कर्म में कंप्लीटनेस की फीलिंग कैसे है? संपन्नता की झलक। हो गया, 1 सेकंड पहले हुआ, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ड्रामा कल्याणकारी है, कंप्लीटनेस। नहीं तो थोड़ा सा भी इनकम्प्लीटनेस होती है ना, फिर रिग्रेट चलता है, नहीं है? फिर कंप्लेन चलेगा। तो हर कर्म में तो चेहरे में चमक और कर्म में संपन्नता की झलक। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं विनाशी प्राप्ति है और फुल है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब मे बी सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है उनके लिए? हाँ, एक, अच्छा, एक तो और चाहिए। हाँ, कहते खाली होकर जाना है, ये थोड़े दिनों का है। और आप कहते हो, वो कहते खाली होकर जाना है, हम कहते हाँ, हम कहते भरपूर होकर जाना है, ये फर्क है। तो आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं,
सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना, अब स्टार्ट करते हैं। पहला खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना? पूछ रहे बाबा, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी क्या प्राप्ति होती है? शिक्षाएं बहुत है। कभी कभी हम कहते हैं ज्ञान तो बहुत है, सबके पास है, फिर भी लेके ना जाता। तो ज्ञान का खजाना भरपूर है, इसका उससे क्या प्राप्ति होगी? ज्ञान के खजाने से। कल का था ना क्विज, हाँ, उससे कनेक्टेड है। पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज कर पाते हैं। प्रश्न चित्त की जगह प्रसन्न चित्त हो दुआ जाता है। दुआ दो दुआ लो। दुआ दो दुआ लो। ज्ञान के खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। फ्रीडम की अनुभूति हो रही है ना, ज्ञान का खजाना जितना यूज करते हैं। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो ना? केवल ज्ञान से, योग नहीं यूज किया, उससे हम कितनी बातों से मुक्त हो जाते हैं। अभी योग की शक्ति नहीं है, केवल एक पॉइंट कुछ याद आ जाए, कितनी सारी बातों से फ्री हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ये संकल्प आते ही क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मुक्ति धाम में तो, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अच्छा, अभी कोई विकार तो नहीं आता, मुक्त हो गए। अच्छा, अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? अच्छा, हार भी जाते हैं, फिर भी क्या हो जाता है? उस पिछले सेकंड का हार होता है, रियलाइज हो गया, फिर वो क्या हुआ? रिवाइज। कल का रिवाइज एंड रियलाइज, अगला सेकंड हम विजयी बन जाते। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्त भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। और बताते हैं ना, इतनी, पता नहीं आप लोगों ने शायद वो चित्र नहीं देखा, एक हमारा ज्ञानामृत में चित्र आता था, उसमें वो रस्सियां बताते थे कि वो मतलब उसके रस्सी इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है। लौकिक के अभी भी है। देखा हुआ है दीदी ये। हाँ, तो मतलब एक मनुष्य को बताते हैं, मेल फिगर को, और उसको ऐसे रस्सियां, वो लौकिक बच्चे इधर खींच रहे हैं, फिर वो पत्नी पत्नी उसको ऐसे खींच रहे हैं, अलग उसकी डिमांड्स वो खींच रहा है ऐसे। याद है गुलाब भाई को? तो बाबा है कहते हैं, चित्र ज्ञानामृत में, पुराने ज्ञानामृत में आया हुआ है। ज्ञानामृत में था वो। पुरानी ज्ञानामृत में है। चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की मनुष्य आत्माओं की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है।
ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। एक्चुअली लौकिक में तो बहुत बंधन, अगर देखा जाए अपने लौकिक लाइफ में, ये नहीं हुआ, उसका रिग्रेट या उसकी कंप्लेन। रिग्रेट्स और कंप्लेन से मैक्सिमम बंधन होते हैं, पास्ट का जो बीत गया उससे। तो ये किसका चित्र है? तो ज्ञान के खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, अब ये हुआ ज्ञान का खजाना। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां है? बहुत है ना। अच्छा, 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। योग द्वारा शक्ति और ज्ञान द्वारा मुक्ति, योग द्वारा शक्ति, ज्ञान से मुक्त अवस्था। और योग एक्चुअली ज्ञान के फिलॉसफी से भी हम कितनी बातों से मुक्त हो गए। मनुष्य जन्म ही लेता है, 84 लाख जन्मों से मुक्त हो गए, नहीं होगा? तो ऐसी कितनी सारी फिलॉसफी से, कितनी बातों से, मतलब 7 डेज में ही कई बातों से मुक्त हो गए। फियर से मुक्त हो गए, उठा के ले जाएगा, भगवान ऐसे करता है, भगवान ये कर देगा, भगवान दंड देगा। अब ये सब फिलॉसफी से भी मुक्त हो गए, मतलब बेसिक में भी मुक्त हो गए। और उसके बाद फिर बहुत सारी मुक्तियां। अच्छा, सबसे ज्यादा दीदी लोगों को उससे मुक्ति मिलती है कि हमको जानवर नहीं बनना पड़ेगा, हाँ वो, मनुष्य बनेगा। हाँ, तो जो ये मानते तो 84 लाख जन्म, वो सब हो गए ना स्पीशीज। अच्छा, अब तीसरा, तो योग द्वारा शक्ति, ज्ञान द्वारा मुक्ति। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? धारणा से क्या मिलता है? गुण, सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। 54। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। गुण कितने हैं? बहुत है ना। जैसे हमने प्योरिटी धारण की, कौन सा गुण? खान पान की शुद्धि धारण की, कौन सा गुण एक्टिवेट किया? दृढ़ता, खान पान की शुद्धि, दृढ़ता का, दृढ़ता, दृढ़ता। दृढ़ता का गुण एक्टिवेट किया ना। तो जो जो हम धारणा करेंगे उसमें एक एक गुण को एक्टिवेट करेंगे। तो धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। अच्छा, गुण कितने हैं? हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा। अच्छा, जैसे हम क्लास करते रेगुलर, अमृत वेला धारणाएं में आते हैं ना, उससे कौन सा गुण एक्टिवेट हुआ? अमृत वेला किया, उनसे कौन सा गुण एक्टिवेट हुआ? तो दीदी अनुशासन और नियमितता, ये 2 गुण भी आएंगे। डिसिप्लिन। और हाँ, एकाग्रता का गुण। हाँ, अच्छा, क्लास कर रहे हैं, उससे कौन सा धारणाएं में आता है? विल पावर। हाँ, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सभ्यता, ये गुण एक्टिवेट हुआ। तो और फिर उसमें भी रेगुलर एक होता है ना, कभी कभी वहां सत्संग में होता है। संगठन की शक्ति भी मिलती है। हाँ, संगठन की शक्ति में आता है।
तो चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है सेवा द्वारा। दो चीज मिलती है, एक है खुशी, दूसरा दुआ। तो खुशी और दुआ ये दोनों ही थर्सडे का स्लोगन, नहीं फ्राइडे का स्लोगन, फ्राइडे या थर्सडे का था वही स्लोगन। स्लोगन कौन बताएगा? मेधाबन क्या हुआ? हाँ, सेवा द्वारा दुआएं यही तंदुरुस्ती का आधार है। तो ये था ना, तो सेवा से खुशी मिलती है और खुशी के कारण दुआएं मिलती है। तो उससे सेवा द्वारा दुआ, जो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, अब पांचवा क्या होगा? ज्ञान योग धारणा सेवा संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको क्या बेनिफिट होगा? दुआओं का खजाना हमारा डायरेक्टली कहाँ इम्पैक्ट करती है? पुरुषार्थ। समस्या आती है तो उसमें सबका सहयोग मिलता है और बाबा की मदद मिलती है बिना मांगे। हाँ, एक तो बाबा ने जैसे आज कहा कि पुरुषार्थ में इजीनेस जो मुश्किल लगती है ना, और दूसरा है दुआएं प्रोग्रेस। लिफ्ट का काम करती है। हाँ, दुआएं लिफ्ट का काम करती है, प्रोग्रेस होती है, उस आत्मा प्रोग्रेस की फीलिंग होती है। तो बाबा कहते हैं तो उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे सभी अनुभवी है कि दुआएं मतलब ही मेहनत कम, लिफ्ट का काम का मतलब है कोई भी जहाँ दुआएं होगी ना, इवन स्थूल कमाई भी सुना हुआ होगा, देखा होगा कि जिनके पास बहुत दुआएं हैं उनकी प्रोग्रेस भी फास्ट हुई, गैलप किया। और इसी तरह पुरुषार्थ में, तो समवेयर अगर पुरुषार्थ में मेहनत फील होती है तो ये चेक करना पड़ेगा, दुआओं की कमी है। तो संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पहले माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं, सबसे बड़े ते बड़े सर्व के संबंध में आना। देखो संबंध हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनों के संबंध में आएंगे उतना आप भी अच्छा फील करोगे मेरे लिए, आप भी, तो उतनी मुझे दुआएं मिलेगी ना। और सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। दुआओं को बाबा क्या क्या कहते हैं, कितने क्या क्या है? जैसे एक है, हाँ, उड़ने का यंत्र, दुआएं लिफ्ट है, दुआएं प्लेन है, दुआएं रॉकेट है। दुआएं रॉकेट है। रॉकेट है। रॉकेट से भी तीव्र गति का काम करती है बाबा कहते हैं। और दुआ, दुआ दवा है। दुआ बोलो मेधाबा, करो करो, आप तो कवि हो। दुआ
दुआ शक्ति है। हाँ, दुआ दवा है। दुआ सीढ़ी भी नहीं, लिफ्ट है। लिफ्ट प्लेन होने के बाद तो सीढ़ी दूसरा हो जाता है। दुआ असंभव को संभव करने वाली है। कहते हैं ना, दुआ बचाने का साधन होती है। ये तुम्हारी दुआ थी जो बच गए। दुआ दवा का भी काम करती है, दुआ बचाव भी करती है। ये सब है। हाँ, गाइडेंस भी होती है। तो जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती है, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए, और भी है ना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना। सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। वो पानी में नहीं है, अर्ध जल गगरी छलकत जरे, वो खाली होती है ना तो आवाज आती है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये है। इन सभी खजानों से भरपूर हो, वा कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा, अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसा खजाना सभी को मिला है, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और खत्म किया। दूसरे है, अब सुन, अब कैटेगरीज आई है। ये सब खजाने बता दिए, 5 खजाने। अच्छा, अब एक है मिला, खाया पिया मौज किया खत्म किया। दूसरे है जो मिले हुए खजाने को जमा करते, और तीसरा है जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे है लोग है ना, स्पेंड भी करेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट भी करेंगे, जमा भी किया। तीसरे है उसको बांट के बढ़ाने वाले, जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते। वो ये अलग रख दिया। और एक है इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आता है तेजस्वी? इन्वेस्ट करना, बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। बढ़ाने का विधि क्या है? यूज करना। कल भी तो था, बढ़ाने की विधि है यूज करना। अगर खाली बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बहुत एक्यूरेट, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, जमा किया, खुद पर यूज नहीं किया तो बढ़ाया नहीं, क्योंकि अपना नहीं बनाया ना उसको। तो देखना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला, दूसरा खाया पिया और जमा किया, दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर बढ़ाया। सब नोट कर रहे हैं? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अच्छा, जितने खजाने को, अब देखो तीसरा नंबर कैसे करना है। जितना खजाने को स्व के कार्य में
व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे हिम्मते बच्चे मद दे बाप, या कहा कि दृढ़ता असंभव को संभव कर देती, ये ज्ञान का खजाना मिला। अब इसको यूज करना, कैसे यूज करेंगे दिनेश भाई? यूज कैसे करेंगे? दृढ़ता असंभव को संभव करती है। दूसरों की सेवा करते उस ज्ञान को यूज करके दूसरों की सेवा करते रहें और स्वयं की भी सेवा करें, तो इस तरह से उसको कर सकते हैं। दृढ़ता, अब मुझे हर कार्य में, राइट बोला, हर कार्य में दृढ़ता करना है। मुझसे उठा नहीं जाता तो मैं संकल्प करूंगी कि नहीं, करना ही है। यूज किया। अगर खाली ये बोला आज का स्लोगन है ना बहुत अच्छा था, आज का स्लोगन है ना बहुत अच्छा, यूज नहीं किया तो बढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे जो बढ़ता नहीं है वो वैसे ही खत्म हो जाता है यूज करके। तो स्वप्रति या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्वप्रति यूज करते हो, किया यूज 1 वीक, ज्ञान का खजाना क्या मिला था लास्ट टाइम? नहीं, हाँ, होमवर्क, ये जो पिछले संडे को मिला था, मुझे सपोर्ट नहीं करना है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अब मुझे देखना है यूज किया, तब तक अपना नहीं बना। तो बाबा कहते हैं पहले अपने प्रति हाँ, तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते। जो खजाने की प्राप्ति व जीवन में अनुभव की, खजाने यूज करने से खजाना अपना बनता है, ए। बी, खजानों की अथॉरिटी आती है, अनुभवी बनते हैं, और अनुभव अथॉरिटी है। फिर अथॉरिटी से कहेंगे रियली ये मैंने यूज किया ना, ऐसा हो। तो 2 बात है, ए और बी। तो जो खजाने की प्राप्ति व जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, वो भी ऐड हो गया तो बढ़ गया ना। पहले पॉइंट था, अब अथॉरिटी बन गई, अनुभव बना, तो बढ़ गया ना। देखो बाबा कितना स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सिखलाते हैं। हाँ, अनुभव होना मीन्स बढ़ना। क्यों? अनुभव अथॉरिटी है। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना डैश नहीं, सुनना माना सिर्फ सुनना और बात है। सभी सुन रहे हो? अब देखो हमको 3 बातें है ना, 3 कैटेगरीज में देखना है अपने आप को। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना यह है लेना। कितना अच्छी बात है। सुनना इज इक्वल टू लेना नहीं है। आज ना मुझे सुनना मतलब मिला नहीं। आज मैंने ज्ञान सुना, क्या मैं कहूंगी मुझे खजाना मिला? लिया नहीं, हाँ देख लिया, है ना? बहुत अच्छा, अरे क्या सोना है, क्या ब्यूटीफुल खजाना ट्रेजर्स है। तो सुनना माना लेना नहीं, समान और समय पर कार्य में लगाना यह है लेना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। अब एक्सरे, सुनने वालों की एक्सरे, सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं,
सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। ठीक है, सभी सुनने वाले सुन रहे हैं ना? सुनने वाले नहीं है यहाँ, लेकिन पहले तो सुनने वाले। समय प्रमाण, विघ्न प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण और समस्या प्रमाण, पॉइंट को याद करते। आज रॉन्ग हुआ, बाबा ने क्या ना, इसमें भी अच्छा ही है, याद आया कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दिए, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी होते जाते। ऐसा ही होता है। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, ये भी बोलते जाते। नहीं, बाबा ने कहा अमृत वेला माया आएगी, उठना है। वो याद भी आता है पॉइंट उस समय, फिर आंखें बंद हो जाती, फिर सो जाते। तो ये ज्ञान नहीं है। तो सब ये ज्ञान आता है, किसको दुख नहीं देना है, रिपीट भी करते रहते, लेकिन फेल भी होते रहते। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं। अब ये भी जवाब देते, हाँ नहीं राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। राइट है नहीं, पता है ना, पॉइंट तो पता है ना, लेकिन हो जाता है। क्या करे, बोल भी रहे हैं और बोलो पुष्पा बेन, है ना? हाँ, बोल भी रहे और भूल भी रहे। तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया या आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना आधा विजयी हुआ। आधा विजयी कैसे? बोलो विवेक पॉइंट भाई। तो कम से कम याद रहा ना। हाँ, केवल पॉइंट तो याद रहा। मेरे पास तलवार है, इतना पता है, हाँ यूज नहीं किया। समाने वाले, अब ये हो सुनने वाले की कैटेगरी। अच्छा, समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्मा है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे यह भी जो सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? खजाना मेंट फॉर यूसेज है ना, लेकिन यूज करेगा मनुष्य आत्मा। तो उनके मालिक कौन? आप हो व दूसरे है, मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाने उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, तीन बात, समझदार, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ।
हाँ यस बाबा तो बहुत कहता है, बाबा राइट कहता है, फिर वो ऐसे ऐसे वो गीता बहन जी हमेशा कहते हैं ऐसे ऐसे करके यहीं झाड़ के चले जाते हो। मतलब उतना यूज नहीं करते। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन हाँ समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। हाँ हाँ सुषमा बोलिए, सुषमा, सुषमा, हाँ क्या बोला? हाँ सुना सभी ने, समाया भी और मुख से निकल भी गया। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, चुप रही। फिर बाद में इसका बच्चे का फोन आया ना, या कोई ऐसा जिसको शेयर कर सकते, फिर पूरा निकाल दिया। तो फिर क्या नहीं निकाले? राइट स्थान पे, राइट जगह, राइट पर्सन के पास, जहां मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो बाबा कहते मुख से निकल गया, आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया। तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ करने का तरीका आता है, और कोई के पास, किसी को धन है, यूज करना आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका ही नहीं आता है। इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? हाँ यूज करो। यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। अच्छी बात बताई ना। यूज करने की विधि से अभी सिद्धि प्राप्त करो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। अच्छा ऑर्डर करना नहीं आता, कैसे ऑर्डर करे? कोई मुझे बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, अभी ऑर्डर करो। ऑर्डर, हाँ आप मुझे क्रोध कर रहे हो, अब मुझे कैसे ऑर्डर करना है बताओ? हाँ कर्मेंद्रियों को ऑर्डर, मन को ऑर्डर करो, खुद को उस समय ऑर्डर करो कि ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा हो रही है कि मेरे में वो शक्ति है या नहीं है, तो आई कैन चेक माई सेल्फ।
हाँ, कितनी मेरे में टेस्ट, ये भी है। और संकल्प ज्ञान पता है कि ये परवश आत्मा है, कितने सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं। नहीं बोलना है, हाँ, तब भी बोल देते, उस समय ऑर्डर करना है। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर करो, आज काम पड़ेगा ऑर्डर करने का, खाना भी ऑर्डर करते हैं ना आज तो आज ये भी ऑर्डर करो, होटल में जाएंगे अगर जो जाते हैं कुछ, ये ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है, कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा, कमजोर जो होगा ना वो सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना, अपना खजाना, या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? वर्षा, लोग तो वर्षा मिलते ही इतना स्पेंड करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी है वो तो बहुत जल्दी स्पेंड करते हैं। हाँ, देख रहे हैं, अच्छा लिया नहीं है। हाँ। कितने दिनों से हम आए हैं, देखा ही देखा। हाँ अब देखा, आज तो ही मिल गया ना। तो बाबा ने कितना क्लियरली कहा, सुनना मतलब, याद है सबको? बोलो बोलो मनु बेन, सुनना मतलब कार्य में लगाना। अभी आया। सुनना मतलब लेना नहीं है। हाँ, सुनना मतलब लेना नहीं, ये बोला आज बाबा ने। समाने वाला मतलब यूज समाना किया। और समय में लगाना। हाँ, समाना और समय में लगाना। सुनना सिर्फ लेना नहीं है, ये बोला। इसलिए सिर्फ सुनना मतलब लेना, लिया ही नहीं, लिया नहीं, देखा है, ये है। जैसे वो डिस्प्ले हो गया ना, विंडो डिस्प्ले, रिजल्ट में देखा जाता है कि सर्व खजाने को जमा करने की विधि कम है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। तो ये बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किसके लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया है या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ यह भी नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ। ज्ञान अर्थात समझ, और वो भी त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखो, और सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? एक तो समय पर बेसमझी का काम करे तो ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन मूर्ख। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। बेसमझ को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, ये समझता ही नहीं है। लेकिन समझदार अगर बेसमझी का काम करता है तो क्या कहेंगे? ये इशारा देंगे ना कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? हर समय, सुना? सभी अंडरलाइन कर रहे हैं।
हर समय, हर कार्य और हर कर्म में समझ से चल। समझा? तो आप महान समझदार हो ना? वर्षा बहन? हाँ। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? फर्क समझ में आ रहा है? ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? तनुज भाई, ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा, क्या बोलेंगे? मतलब ज्ञान स्वरूप है या केवल सुनते ही रहते हैं बस? तो ज्ञानी तू आत्मा मतलब हाँ, और ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा। तो बाबा कह रहे चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हो। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान। लक्ष्य विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने, एक गुण एक शक्ति भी ऑर्डर न माने, तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेगा? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो दूसरा और अच्छी बात बाबा ने कही, खजाने का फायदा नहीं। और सोचो सोचो, विश्व महाराजन की बात चल रही है, अपना ही खजाना और अपने ही काम में ना आए तो शशि बहन, तो दूसरे का ना देख। हम लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? खुद का खजाना संभाल नहीं पा रहे, इतने सारे कितने ट्रेजर्स है वहां, विश्व का खजाना है, क्या संभालेंगे? इसलिए छोटी छोटी बातों से एक्चुअली बड़ी बड़ी स्टेटस चेक किया जाता है, होता है ना। वो स्टोरी मालूम है ना, इंटरव्यू के लिए आए, वो जाते थे, 4-5 लोग थे, फिर नीचे बैठे थे ग्राउंड फ्लोर में, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में इंटरव्यू वाला था। तो वो एक जाता था और वो जैसे ही पहुंचता था नाम बताता था, पूछता था नाम बताता था, कहते जा सकते हो, कुछ पूछता ही नहीं, 1 2 3 बस गए निकल के आए, गए निकल के आए। तो अब ये चौथा था, इसको लगा अरे ये तो बहुत मतलब रिजेक्ट, पूछा ही नहीं कुछ, रिजेक्ट। और ये चौथा गया, तो वो जब उसका नंबर आया, तो जब जा रहा था ऊपर, उसने देखा कि यहाँ कचरा पड़ा है, तो उसने उठा के मतलब ऊपर जा रहा है, डस्टबिन में डाल दिया। फिर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा, देखा यहाँ लाइट वेस्ट है, अभी तो दिन में लाइट की जरूरत नहीं, लाइट बंद किया, और ऐसे करते करते फिर अंदर गया। और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, नाम पूछा, बोला यू आर सिलेक्टेड। बोला ये क्या है? उनको रिजेक्ट किया, उनको सिलेक्ट किया। तो उसने जी क्या जवाब दिया कि आप जब ऊपर से नीचे आए तो सीसीटीवी था उसके पास, वो सब देख रहा था कि ये क्या, तो जो एक बिल्डिंग को मैनेज नहीं कर सकता, एमडी का पोस्ट था,
तो वो क्या बाकियों को मैनेज करेगा, तो उसकी मैनेजमेंट की कला देखी, है ना। तो वही बाबा कहते कि छोटे छोटे बातों में विश्व महाराजन की सीट की टेस्टिंग होगी। तो अब जैसे बाबा ने कहा दृढ़ता को यूज करो, अब छोटी छोटी बातों में कितनी दृढ़ता हमें यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सब से टेस्टिंग होती है। मम्मा क्या करती थी कि कैसे, एक होता है देख के चले गए, कोई भी चीज पड़ी है देख के चले गए, अपनापन मतलब उसको उठा के रखा किया, ये हर चीज में अपना वो खजानों की टेस्टिंग होती है ना। तो बाबा कहते हैं तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेगा, इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती है, जो संतुष्ट है, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी। और कुछ भी नहीं आता है कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो और इजी कर रहा है। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो एक दिन, आज बाबा बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा है, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी है। कौन सा दिन ट्राई करें? बोलो दिनेश भाई, कौन सा दिन? आज का दिन ही ट्राई आज का दिन अभी से शुरू कर दुआएं दो। देनी है। हाँ, अभी से शुरू करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी। उसने ठीक से काम नहीं किया, श्राप नहीं दे, तुम तो कभी सुनने वाले नहीं हो, दुआएं। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा, दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं देना दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो। संबंध के लिए बाबा ने कहा दुआएं दो दुआएं लो, तो और उसके लिए तरीका है, और एक है शिक्षा, दूसरा है क्षमा रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना तो बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद भी शिक्षक बन जाते, 7 दिन के कोर्स के बाद टीचर बन गए। तो क्षमा करनी है और रहमदिल बनना है। क्षमा करना मतलब उसके कुछ भी बातों का असर मेरे मन पर नहीं है, इसको कहेंगे क्षमा करना। मैं वैसी हूं उसके प्रति जैसे पहले था। क्षमा मतलब ये नहीं कि उसको कोई हम वैसे हाथ लगाते और ये, तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी, क्षमा करेंगे अभी से, ये संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे।
अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। हम हर समय ऐसे करते हैं। वरदान, दुआएं देना मतलब क्या? उसको वरदान देना। वो ज्ञान, वो उठ नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है मेरा, क्या दुआएं दो, वरदान दो, उठेगा। जागती ज्योत भव, वरदान दो। ये तो कभी सुनता ही, उठना ही नहीं वाला। वैसे इमीडिएटली एक संकल्प आ सकता है, बहुत एक नेचर बनानी पड़ेगी पहले से। वैसे एक तो और तरीका है, विजुअलाइज करते रहो कि ये परिस्थिति है जिसको हमको पता है रेगुलर में, जहां हम फेल होते हैं ना रेगुलर में, ये हमारा वीक पॉइंट हमें भी पता है। अब वापस नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे या ये ऐसी आएगा तो वे पहले वो सीन क्रिएट करके उसको कर सकते हैं ना, एक्शन रिप्ले। हाँ, ऑर्डर की। हम्म हम्म तो दुआएं दो और सभी से, और अभी से दुआओं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी जड़ चित्रों से दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी दो। वैसे यही सबसे बड़ा कॉमन आस्किंग है, मतलब बहुत प्रिवेलेंट जो मांग है, हे भगवान दुआ दो, दुआ करो। और यही दुआ दुआ फिर कितने, दो रिलीजन में तो उसको एक नॉर्म बना दिया, खुदा के लिए ऐसी दुआ। इसमें मतलब हमने इतनी दुआएं दी कि उनको ये बिलीफ हो गया, खुदा मतलब भगवान, खुदा, दुआ करो, दुआ करो, मर्सी दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप सबको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं है। क्रोध में दुआएं है कि लड़ाई है? ये सच्ची बताना। क्रोध में दुआएं है या लड़ाई है? अब समझ आ गया ना कि दुआ है, तभी तो हमारी पेपर कैसे कैसे? परीक्षा अब बाबा उसकी का ज्ञान लॉजिक कितना बाबा ने दिया, समझ बताई है। आता है ना। हाँ, वेरी गुड। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। देखो, कोई नफरत कर रहा है, क्रोध कर रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो क्या प्रूव कर रहा है? वो मैसेज दे रहा है। कितना अच्छा है ना, अगर हम आज ये भी याद रखें, मैं परवश हूं। तो ऑटोमेटिक वो फिर वो दुआएं का संकल्प रूपी हाथ ऐसा जाएगा। सुना है ना, तो आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआई दी ना, वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआई लो। सुना है ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, आप क्रोधी से दुआई नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? या यह कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। अभी कभी सागर के आगे
जाकर कहेंगे हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ, ये कहेंगे? ये संसार भी सागर है, सभी लहरें न छोटी होगी न टेढ़ी होगी, न सीधी होगी न बड़ी होगी न छोटी होगी। वही है ना, हम कितने बार एग्जाम्पल सुनाते हैं ना। एक बार रोड पे चले जाओ, बोलेंगे आप तेज मत चलाओ, आप स्लो चलाओ, आप ऐसे, जो चलाने वाला अपने हिसाब से चलाएगा। तो बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना, ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वालों को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूरियान नहीं करना, आपका स्लोगन ही है। एक और स्लोगन है, अब ये बाबा भी तो वैरायटी है ना, एक ही पॉइंट थोड़ी बोले। आपका स्लोगन ही है, मतलब ये सब बोल रहे हैं ना, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो। स्लोगन, बदला हिम्मतें न लो, बच्चे बदल कर दिखाओ। बदला न लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया ना? क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो, दूसरे को बदलने की कोशिश करो, समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा, है ना? कितने साल बीत गए उसमें। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, 4 पेज बाबा ने सुनाई बिना कुछ सामने, कोई भी पॉइंट मिली नहीं है। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाली, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली। श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहजयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मिली सबको याद, प्यार। कितनी वैरायटी पॉइंट्स थे। वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी
साधना निरंतर चलती रहे। साधन, साधना, साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। अच्छा, स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ये है बाबा के महावाक्य। सुनिए, तो पहले खजाना बताया, 5 खजाना, और उसके बाद बाबा ने सुनने वाले, जमा करने वाले और यूज करने वाले, और सुनने वालों की डिटेल बताई। याद रहेगा, सुनना मतलब लेना नहीं है। तो सुनना तो ये ज्ञान है, लेकिन पॉइंट अच्छी शक्तिशाली, पॉइंट अच्छी शक्तिशाली है, ये सब ज्ञान है। और समाने वाले मतलब यूज करने वाले। तो ये अच्छा स्लोगन है। स्लोगन बोला, बोल दिया ना स्लोगन। और समाने वाला, और फिर बाद में बाबा ने ऑर्डर की बात कही, ऑर्डर करो। और दुआएं देने के लिए बाबा ने बताया, क्रोध कर रहा है तो वो क्या बता रहा है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं परवश हूँ, ये बोल रहा है क्रोध करने वाला। बस और क्या चाहिए हमको। हम लोग क्या बोलते, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मेरा क्रोध कम हो जाएगा। तो बोल ही रहा है। वो क्रोध कर रहा है, मतलब वो सॉरी फील कर रहा है अपने आप के लिए। खाली सॉरी बोलने से बहुत शांति मिलती है। दूसरा सॉरी बोलता है ना मुझे, आधा टेंशन तो वैसे चला जाता है। तो अगर ये समझो तो पूरा ही चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं ओके जी, हाँ हाँ, वो बोल रहा है हमको, ये फील करना है। वो हमको बोल रहा है कि मैं परवश हूँ। कोई मुझे बहुत जवाब दे रहा है तो क्या फील करे, मैं परवश हूँ, ये बोल रहा है। उस समय बस पॉइंट याद आना चाहिए, है ना। दूसरे शब्दों इसलिए में ये हो रिवाइज, गया ना कि भाई मैं तो भिखारी हूँ और आप दाता हो, तो हम अपने को वो ही समझे ना फिर। हाँ कुछ भी समझो, ये भी चलेगा। हाँ ये भी समझो, बहुत सारी बातें। हाँ ओके जी। ओम शांति। तो अभी हमारा ऑफलाइन योग होगा। योग का डिटेल्स अभी हम दीदी से सुनेंगे।